मेरे प्रिय बच्चे, जीवन तुम्हें जो कुछ सिखाना चाहता है, अब धीरे धीरे तुम्हें उसी मार्ग पर लेकर आ रहा है। प्रतिदिन तुम्हारे पास पहुंचती हुई दिव्य ऊर्जा, तुम्हें मिलता हुआ एक अलग संदेश, और सब में तुम्हें समझाई जाने वाली वो एक बात, वो एक जो एकत्व है जिसे तुम देख नहीं पा रहे और जो तुम्हें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हें उसे पाना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज भी जब तुम्हारे सामने यह संदेश उपस्थित हुआ है तो ये तुम्हें यही बताने के लिए कि तुम एक दिव्य मनुष्य हो। ऐसा मनुष्य जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की शक्तियां विराजमान हैं, विभिन्न प्रकार की ताकतें जिसका समर्थन करने को बेताब हैं उसका साथ देने को। और अब सारे पूर्वज, सारे फरिश्तों, सभी देवताओं की मनसा भी यही है कि तुम अपनी पुष्टि को जाहिर करते हुए उनके समर्थन में आगे आ जाओ। अभी इस पल में संख्या 777 लिखकर यह दर्शाने के लिए तैयार रहो कि तुम भी उनका साथ दे रहे हो, कि तुम भी जीत को आतुर हो, कि तुम भी जीतना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीत पर तुम्हारा जो अधिकार है उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। तुम्हें चिंता से दूर करके बहुत सी बातें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हें उस प्रयास को सफल बनाना है, तुम्हें साथ देना है, अपने समर्थन को जाहिर करना है। कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखो। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लोगों का अनुभव लिया है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का अनुभव लिया है, बहुत कुछ सीखा है तुमने। और जब आज तुम बहुत कुछ सीख कर यहां तक आए हो तो तुम्हें चिंता करने के बजाय अपने अनुभव का प्रयोग अपनी प्रगति में करना होगा। जो लोग तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें तुम्हारे द्वारा भी भुला दिया जाना चाहिए। पुरानी बातों को, पुराने लोगों को, पुरानी परिस्थितियों का स्मरण कर अपने आप को तकलीफ देना जीवन में किसी पाप कृत्य से कम नहीं है। जो चीजें तुम्हें दुख दे रही हैं उनका समापन स्वतः होने दो। वास्तव में वो जो दुख दे रहा है वह समाप्त होगा। भीतर से उपचार होने दो। हीलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा उपचार होता है। इसलिए कुछ चीजों को छोड़ देना बेहतर होता है। किसी और के जीवन में अपनी महत्वता को दर्शाने के लिए यदि तुम्हें अथक प्रयास करना पड़ रहा है तो यह मान लो कि उस व्यक्ति को तुम्हारा मूल्य नहीं है, और जिस व्यक्ति को तुम्हारा मूल्य नहीं है उसके पीछे अपना समय बर्बाद करना यह बेहद ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, यदि वह तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार से लौट कर आ रहा है तो याद रखो कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था। क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। वह जैसा होता है उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करता जब तक कि कोई बाह्य तत्व उसके भीतरी ताकत को जागृत ना कर दे। लोग झूठ बोलते हैं लेकिन उनके कृत्य नहीं। इसलिए दूसरों के द्वारा कहे गए कृत्यों को ध्यानपूर्वक देखो। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका आकलन करो, फिर सही गलत की पहचान हो जाएगी।
क्योंकि संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण निहित होता है। शांतिपूर्वक रहकर जब तुम विचार करोगे तो तुम्हें हर जगह संतोष प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय, बोलने से ज्यादा ग्रहण करना सीखो, देखना सीखो। तुम जितना कम बोलोगे उतना सटीक बोलोगे, सोच विचार कर बोलोगे। तुम्हारी जीत छिपी है तुम्हारी आदतों में। तुम्हारी आदतें जिन्हें सुधारात्मक प्रक्रिया में लेकर आना है। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए है तुम्हारा स्वास्थ्य। इसलिए जितना हो सके अपने स्वास्थ्य को ही अपनी प्राथमिकता पर लाकर सब कुछ कार्य करना प्रारंभ करो। जब तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी प्राथमिकता में आ जाएगा तो तुम्हारा जीवन तुम्हें सरल प्रतीत होने लगेगा। अपने आप को शिक्षित करना, अपने आप को ज्ञानपूर्ण बनाना कभी भी बंद ना करो। नियंत्रित करो अपने अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपने क्रोध को, क्योंकि इसका नियंत्रण सबसे आवश्यक है। जितना हो सके उतना मुस्कुराओ और व्यर्थ की चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि इन चिंताओं का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य का जीवन दुख, दर्द, पीड़ा से सदैव घिरा रहेगा, क्योंकि पीड़ा सत्य है, किंतु इस पीड़ा का निदान भी है। तुम्हें मानना होगा, जानना होगा, समझना होगा, ढूंढना होगा उस पीड़ा के निदान के उपाय को, और फिर वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी जब तुम सत्यता को समग्रता में देखने का प्रयास प्रारंभ कर दोगे। इसलिए सत्यता को समग्रता में ही देखो। उसे अधूरे, थोड़े, छोटे रूप में देखोगे तो नहीं जान पाओगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत होनी चाहिए, तुम्हारा साथी तुम्हारी ताकत होनी चाहिए। इसलिए उसे अपने लिए ताकत का जरिया ही बनने दो। कमजोरी यदि हो रही है तो तुम्हें भीतर से बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए अपने परिवार को, अपने साथी को, अपने मित्रगण को अपनी कमजोरी ना बनने देना। अपने बारे में लोगों से सब कुछ कहना तुम्हारे लिए चिंता का ही कारण बनेगा। इसलिए लोगों से अपने बारे में सब कुछ बिल्कुल भी मत बताओ। वास्तव में ज्यादातर लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि तुम क्या चाहते हो, कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। वो चाहते हैं केवल और केवल तुम्हें दुखी देखना। और जो लोग चाहते हैं कि तुम खुश रहो, वो ये नहीं चाहते कि तुम उनसे ज्यादा खुश रहो, उनसे ज्यादा प्रगति करो। इसे तुम धीरे धीरे समझ पाओगे, इसे तुम धीरे धीरे जान पाओगे कि क्या सच्चाई है, जान पाओगे कि क्या वास्तविकता है। प्रिय बच्चे, यही जीवन है, यही तर्क से जीने का तरीका है। अपने मित्रों का ध्यानपूर्वक चयन करना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तक तुम बेहतर लोगों के बीच नहीं होते, तुम्हारी सोच पूर्ण रूप से बेहतर नहीं, किंतु तुम्हें अंतर्मन से प्रयास करना होगा बेहतर होने का। और फिर यह संसार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि तुम बेहतर लोगों के बीच ही हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी इस पल में संख्या 1111 लिखकर यह पुष्टि कर दो कि तुम बेहतर लोगों को अपने बीच चाहते हो, कि तुम बेहतर होना चाहते हो। प्रिय बच्चे, अपने इच्छाओं को, अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने का प्रयास करो। बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचो और खुशहाली तुम्हारे कदमों में होगी। तुम पाओगे कि तुम जीत रहे हो, तुम पाओगे कि तुम इतने आगे जा चुके हो जिसकी तुमने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीत पर तुम्हारा अधिकार है। जीतने से तुम पीछे नहीं हट सकते। आने वाला समय पूर्ण रूप से तुम्हारी उन्नति का समय है, पूर्ण रूप से तुम्हारी प्रगति का समय है। ऐसा समय जिसमें तुम्हारे लिए हर तरफ से खुशहाली आ रही हो, जिसमें तुम्हारे लिए जीत की महक हो। शांत रहो। अपने लिए तुमने जो भी नियम बनाए हैं उसका पालन करो, और यदि नहीं बनाए हैं तो उसे बनाओ। धैर्य,
आवश्यक है। अपने बैठने, उठने, चलने के हाव भाव को नियंत्रित करो, उन्हें बेहतर बनाओ। किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहो, अच्छा हो या बुरा। कभी भी अपना आपा मत खो, कभी भी अनियंत्रित मत हो। शांत रहोगे तो हर परिस्थिति में तुम्हें हल मिल जाएगा। किसी को भी नीचा दिखाना या अपने ऊपर अपने से श्रेष्ठ मानना बंद कर दो। अपने आप को कभी भी नीचा मत मानना, यह सबसे बड़ा पाप होगा। जब किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुद्दे के बारे में तुम्हें ज्ञान ना हो तो उसमें बहसबाजी करने से बचो, वहां बोलने से बचो। बेहतर की तलाश करो। संख्या बढ़ाने से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता पर ध्यान दो। फिर चाहे पहनावा हो, चाहे बोली हो, चाहे खान पान हो, जीवन में परिवर्तन तुम्हें नजर आने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो तुम जीतने के लिए बने हो और जीत तुम्हारी है। लेकिन इस संसार में जीतता भी वही है जो बांटने का हुनर रखता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, लगाव, दुराव, सब कुछ यहाँ प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अपनी क्रियाओं से, अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से जो कुछ भी बांटता है, बदले में वह पा लेता है। तुम बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, जो कुछ भी चाहते हो बांटो अभी से, इसी पल से। आभार व्यक्त करते हुए इस चैनल का, इस वाणी का यहां से शुरुआत करो। फिर तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारी इच्छाएं कैसे नियंत्रित हो रही हैं, कैसे जागृत हो रही हैं, कैसे सटीक हो रही हैं। मेरे प्रिय, बांटो, इसी पल में बांटो। संख्या 51,000 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और इसी क्रम में बांटना प्रारंभ करो। चमत्कार घटित होने लगेगा। आने वाला समय तुम्हारी जीत का समय है। आने वाला समय तुम्हारी उन्नति का समय है। 21 तारीख महत्वपूर्ण तारीख है। बांटो, अभी इसी पल में बांटो और 21 तारीख की प्रतीक्षा करो। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाले हो तुम। अपने आप को किसी भी परिस्थिति में अकेला समझने की भूल ना करना, क्योंकि तुम कभी भी इस संसार में अकेले नहीं हो। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली से भर देने के लिए। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी सुंदर, दिव्य, भव्य, जागृत प्रगति होगी।